हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 147 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे और मौर्योत्तर काल में जो सातवाहन वंश है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 21 नंबर से शुरू हो रहा है और एक क्वेश्चन आपका टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भागीलय की मुद्रा निम्नलिखित से प्राप्त हुई है। भागीलय की जो मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्ण घाटी से या नर्मदा घाटी से। तो आंसर जाएगा आपका डी, नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा आंसर? डी सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी से क्या हुआ? भागीलय की मुद्रा प्राप्त हुई है। व्याख्या देख लेते हैं। भागीलय की मुद्रा मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। जो भागीलय की मुद्रा है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। यह पंचमार्क तांबे की मुद्रा पर बैल, यह जो है क्या है? पंचमार्क है। ये पंचमार्क है, तांबे की मुद्रा है, इसको याद रखिएगा। यह पंचमार्क तांबे की मुद्रा पर बैल, पेड़, सूर्य और नदी का चित्र अंकित रहता था तथा अशोक की ब्राह्मी लिपि में शहर का नाम भागीलय दाहिने तरफ खुदा रहता था। अशोक की ब्राह्मी लिपि जो थी उसमें क्या है? शहर का नाम भागीलय दाहिने तरफ क्या होता था? खुदा होता था। इस मतलब भागीलय मुद्रा की ये विशेषता है कि ये पंचमार्क मुद्रा होती थी और ये तांबे की मुद्रा थी। इस पे क्या है? बैल और पेड़ और सूर्य और नदी का चित्र अंकित होता था और इसमें जो लिपि का प्रयोग किया जाता था भागीलय मुद्रा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था और शहर का जो नाम है वो दाहिने साइड में भागीलय खुदा हुआ रहता था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मातृसत्तात्मक है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मातृसत्तात्मक है ये बताना है। मौर्य के, शुंग के, कौरव के, सातवाहन के। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। सातवाहन आंसर कर लेंगे। जो सातवाहन वंश है उनके जो शासक होते थे उनके नाम जो है मातृसत्तात्मक होते थे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। सातवाहन के जो नाम मिले हैं वो मातृसत्तात्मक, मतलब माता जो होती थी वो एक प्रकार से मुखिया के तौर पे उनको दिखाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। उत्तर भारत के आर्यजनों के समाज में पिता का महत्व माता से अधिक था, परंतु सातवाहन में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि नामों से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए हैं और कई रानियों ने तो प्रतिशासक रिजेंट के रूप में भी काम किया है। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी राष्ट्र में थे। जो आरंभिक सातवाहन राजा थे वो आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीन सिक्के और अधिकांश आरंभिक सिक्के मिलते हैं। आगे तथ्य है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। जो भी अभिलेख होते थे भाषा क्या होती थी? प्राकृतिक भाषा होती थी। और लिपि बात किया जाए तो लिपि में ब्राह्मी लिपि होता था। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सातवाहन वंशी शासकों के सभी अभिलेख किस भाषा में पाए गए हैं? हमने अभी ऊपर देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भाषा। किस भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा में पाए गए हैं। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सातवाहन वंशी शासकों के सभी अभिलेख
किस भाषा में पाए गए हैं, तो सी आंसर सही हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में पाए गए हैं। अगर भाषा की बात की जाए तो प्राकृतिक, और लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, ये हमने ऊपर अभी देखा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक बताना है। सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी या सिमुक। तो आंसर क्या जाएगा, बी के साथ कर लेंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। 24 का आपका बी हो जाएगा दोस्तों। गौतमी पुत्र जो सतकर्णी हैं वह सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था, ये याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में जो नए तथ्य मिलते हैं फ्रेंड्स, उसको आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि आप नोट करते चलेंगे 2-2, 3-3 क्वेश्चन, तो आपको अच्छा खासा जानकारी हासिल हो जाएगी। व्याख्या देखते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलुमावी के नासिक गुहा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में क्या है, सूचना मिलती है। मतलब कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है उसकी माता का एक लेख मिलता है। गौतमी पुत्र जो है माता गौतमी बलश्री थी, उसकी अभिलेख जो है नासिक प्रशस्ति और पुलुमावी के नासिक गुहा लेख से भी इसके सैनिक सफलताओं का क्या है, उल्लेख मिलता है। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल पिया था। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के वाहनों ने तीनों समुद्रों का क्या किया था, जल पिया था। तो इससे ये तात्पर्य लगाया जाता था कि इसने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक इसने सफलता प्राप्त की थी। आगे है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नासिक जिले के वेणाकटक नामक स्थान पर एक नगर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। वेणाकटक नामक एक नगर का निर्माण करवाया था, किस जिले में, तो नासिक जिले में करवाया था। वेणा याद रखिएगा। बृहत कथा से ज्ञात होता है कि हाल की एक रानी मलयावती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। बृहत कथा से एक ज्ञात होता है कि हाल एक कवि हैं, हाल की एक रानी मलयावती संस्कृत भाषा की क्या थी, विदुषी थी, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे लेंगे। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो कौन वंश था, सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, सातवाहन वंश का शासक था, हमने देखा था अभी ऊपर। ये तो आसान क्वेश्चन हुआ। एमपी असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके सामने, सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख किसमें मिलता है? सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख किसमें मिलता है? नानाघाट अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, अंजना अभिलेख में, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर जाएगा ए के साथ, नानाघाट अभिलेख में। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऑप्शन ए सही है, नानाघाट अभिलेख में मिलता है, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। नागनिका के नानाघाट से सातकर्णी प्रथम के शासनकाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राजसू यज्ञों का अनुष्ठान करवाया था। अश्वमेध यज्ञ के बाद उसने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। अन्य तथ्य देखते हैं तो नागनिका का नानाघाट का अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। नागनिका का जो नानाघाट का अभिलेख है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के किस जिले में? तो पुणे जो जिला है उसमें स्थित है। सतकर्णी प्रथम प्रारंभिक सातवाहन नरेशों में सबसे महान था। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है। सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है, किसमें? मनुस्मृति में, महाभाष्य में, मृच्छकटिकम में, पुराणों में। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका, 27 कर लेंगे डी के साथ दोस्तों, पुराणों में। किसमें? पुराणों में।
तो सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहकर संबोधित किया गया है, तो किसमें किया गया है? पुराण आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। सातवाहनों को आंध्रभृत्य तथा आंध्र जाति कहकर पुराणों में संबोधित किया गया है। पुराणों में सातवाहनों के लिए जो प्रयोग शब्द है वो है आंध्रभृत्य या आंध्र जाति कहकर संबोधित किया गया है। सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सातवाहन इतिहास जानने के स्रोत में जो मुख्य पुराण है उसमें क्या है? मत्स्य पुराण है और वायु पुराण का आप उल्लेख कर सकते हैं। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्हें लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया था। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस राजा ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? निम्नांकित में से किस राजा ने? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, यहाँ तो एक ही बार लिखा है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा कि निम्नांकित में से किस राजा ने वर्ण संकरता की, संकर जो होती है, संकर जाति जो होती है उसको कह रहे हैं, वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, खारवेल, पुष्यमित्र शुंग, प्रसेन प्रथम। तो आंसर जाएगा 28 का एक के साथ गौतमी पुत्र सतकर्णी। आंसर क्या होगा? गौतमी पुत्र सतकर्णी आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जब देखते हैं तो मालूम चलता है कि नासिक प्रशस्ति में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण, अदिति ब्राह्मण, आगमन निलय, वर्ण व्यवस्था का रक्षक और वर्ण संकरता की प्रथा को रोकने वाला कहा गया है। नासिक जो प्रशस्ति है उसमें सातवाहन शासक जो गौतम पुत्र सतकर्णी है उसके लिए क्या है? एक ब्राह्मण नाम दिया गया है, अदिति ब्राह्मण नाम दिया गया है, आगम जो है आगम निलय नाम दिया गया है, वर्ण व्यवस्था का उसको रक्षक बताया गया है और वर्ण संकरता की प्रथा को रोकने वाला कहा गया है। उसने शक विजय के उपलक्ष्य में वेणाकटक नगर की स्थापना की थी। उसने जो शक विजय के उपलक्ष्य में एक नगर की स्थापना की, उस नगर का नाम उसने रखा था वेणाकटक नगर रखा था। इसकी समकालीन शक शासक नहपान था। इसका जो समकालीन शासक था, शक शासक, उसका नाम नहपान मिलता है। अन्य तथ्य देखते हैं तो कलिंग के चेदी या महामेघ वाहन वंश के शासक खारवेल ने राजसी, वृद्धराज, कलिंगदापिति आदि की उपाधियां धारण की थी। अगर कलिंग के राजा जो हैं चेदी वंश का शासक, जिसे चेदी वंश को महामेघ वाहन वंश भी कहते हैं, के शासक खारवेल थे। उन्होंने राजसी, वृद्धाराज, कलिंग अधिपति आदि उपाधियां क्या किया था? धारण किया था। शुंग सम्राट पुष्यमित्र की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि सेनानी या सेनापति थी। प्रसेन प्रथम वाकाकट वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने क्या किया था? सम्राट की उपाधि धारण की थी और उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें निकल कर आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो टीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सा सातवाहन शासक शको, यवनों, पल्लवों से संकराकर्ता के रूप में जाना जाता है? संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा शासक है? हाल है, सिमुख है, सतकर्णी प्रथम है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है। तो 29 का आंसर डी के साथ जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी है। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का वह शासक है जिसे शकों और यवनों और पल्लवों का क्या है? विनाश करने वाला, संहार करने वाला कहा गया है। किसको? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पुलुमावी के नासिक लेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को शक, यवन, पल्लवों का विनाश करने वाला
छह रात कुल का उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। गौतमीपुत्र तथा यज्ञश्री ने नासिक में एक एक विहार बनवाया था। गौतमीपुत्र और यज्ञश्री ने नासिक में एक एक विहार बनवाया था। आगे देखते हैं, कन्हेरी के लेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र के पुत्र जिसका नाम क्या है, पुलुमावी है, का विवाह रुद्रदामन की कन्या से हुआ था। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख शकों एवं पल्लवों के विषय में जानकारियाँ का मुख्य स्रोत नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो शकों एवं पल्लवों के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, ये बताना है। नासिक के गुहालेख, जुन्नार का गुहालेख, तख्ते बहाई का लेख, सुई विहार का लेख। तो 30 का आंसर जाएगा डी के साथ। सुई विहार का लेख जो है वो शकों और पल्लवों के विषय में जानकारी नहीं देता है, जबकि नासिक गुहालेख, जुन्नार का गुहालेख और तख्ते बाही का लेख जो है वो शकों एवं पल्लवों के बारे में जानकारी देता है, जबकि आपका कौन नहीं देता है, सुई विहार का लेख नहीं देता है, इसलिए आंसर आपका डी सही होता है। व्याख्या देख लेते हैं। सुई विहार बहावलपुर का अभिलेख शकों एवं पल्लवों के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। अन्य तथ्य देखते हैं तो सुई विहार बहावलपुर अभिलेख से सिंध क्षेत्र के कनिष्क के अधीन होने का संकेत देता है। जो सुई विहार अभिलेख है वो सिंध क्षेत्र के कनिष्क के अधीन होने का संकेत देता है। राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि कश्मीर कनिष्क के साम्राज्य का एक अंग था और यहाँ उसने कनिष्कपुर नगर की स्थापना भी की थी। एक स्तंभ भी खड़ा करवाया था जो आज भी उसके नाम से विख्यात है। शकों एवं पल्लवों के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत नहपान कालीन, नासिक के गुहालेख, जुन्नार का गुहालेख, गोंडो फर्नीच के तख्ते बाही का लेख आदि है। आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यवनों का साकेत और माध्यमिका का आक्रमण वर्णित है। यवनों का साकेत और माध्यमिका का आक्रमण वर्णित है किसमें? युग पुराण और महाभाष्य में, केवल महाभाष्य में, मिलिंद पन्नों में या मंजूश्री मूल कल्प में? मंजूश्री मूल कल्प में। तो किसमें वर्णित है? तो आंसर जाएगा ए के साथ आपका युग पुराण एवं महाभाष्य में वर्णित है। तो यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है किसमें? युग पुराण और महाभाष्य में वर्णित है। व्याख्या देख लेते हैं। पुष्पमित्र शुंग के समय हुए यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम और पतंजलि कृत महाभाष्य में वर्णित है। गार्गी संहिता के युग पुराण, जो गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता जो है उसमें युग पुराण अध्याय में वर्णित है कि यवन साकेत पंचाल व मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज तक आए थे। कुसुम ध्वज का मतलब पाटलिपुत्र से लगा लेंगे। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार जो यवन थे वो साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे पर यवनों को हराया था। आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। गौतमीपुत्र सतकर्णी के राज्य चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के राज्य चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? भूमक था, नहपान था, चेष्टन था, रुद्रदामन प्रथम था। तो 32 का आंसर जाएगा बी के साथ, नहपान था। कौन था? नहपान आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। नहपान 6 रात वंश का शासक था। जो नहपान था वो 6 रात वंश का शासक था। नहपान ने लगभग 119 से 125 ईस्वी तक क्या किया था? राज्य किया था।
वह सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा पराजित हुआ था और मार डाला गया। जोगल थंबी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्अंकित किए गए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान के जोगल थंबी स्थित कोषागार पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ कौन थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ कौन थी? सुभद्रांगी, निर्जरा, गौतमी, कौशल। तो आंसर ए के साथ जाएगा सुभद्रांगी। सुभद्रांगी जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी की क्या है, माँ है। तो ऑप्शन आपका नहीं, ये गौतमीपुत्र, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ का नाम क्या था? तो गौतमी था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। माँ क्या जो नाम है ना, वो मतलब जो बेटे होते थे उनके आगे लगता था, तो गौतमी लगा है तो वो माँ का नाम है, तो गौतमी आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा, गौतमी नाम था। व्याख्या देख लेते हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बलश्री था। सातवाहन वंश का जो शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके माता का नाम क्या था? गौतमी बलश्री था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत नासिक प्रशस्ति है, जिसे उसकी माता ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया था। उसने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अपनी माता के साथ शासन किया। अन्य तथ्य देखते हैं तो सुभद्रांगी मौर्य साम्राज्य अशोक की माता और बिंदुसार की पत्नी थी। तो सुभद्रांगी जो थी वो कौन थी? तो अशोक की माता थी, याद रखिएगा, और बिंदुसार की पत्नी थी। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। शक काद्रमक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। शक जो है, शक शासकों में जो काद्रमक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, चष्टन था, रुद्र सिंह प्रथम था, रुद्रदामा था, रुद्र सिंह तृतीय था। तो 34 का आंसर जाएगा सी के साथ रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था या रुद्रदामा जो था वो शक काद्रमक शासकों में क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। शक काद्रमक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक चष्टन का जो है, चष्टन का पुत्र रुद्रदामन था या रुद्रमा था। ठीक है, वह भारत में शासन करने वाले शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ जो गिरनार है, जूनागढ़ से मतलब 150 ईस्वी का प्रशस्ति के रूप में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसके विजयों, व्यक्तित्व एवं कृत्यों का क्या मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना तथा उसे महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। चष्टन काद्रमक वंश का संस्थापक था। काद्रमक वंश का संस्थापक का नाम चष्टन था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है। गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक साहित्य का लेखक राजा कौन था? गाथा सप्तशती नामक जो प्राकृतिक साहित्य का लेखक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था, सतकर्णी प्रथम था, या हाल था, या यज्ञश्री सतकर्णी था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 का जाएगा सी के साथ, हाल था। 35 क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जो हाल था उसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी, याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह प्राकृतिक भाषा में मुक्त काव्य ग्रंथ है। गुणाढ़ जो है, गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की है। कातंत्र की रचना सर्ववर्मन ने की है। सातकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 1 राजसूय यज्ञ का क्या किया था? अनुष्ठान करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल
15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। दोस्तों थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें, थोड़ा सा कमेंट करें, आप लोग कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, कैसा वीडियो लगता है वो भी बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।